धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। गुजरात में हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। वेदों की संख्या कितनी है? 4। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? सांख्य दर्शन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनाड़ा में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली। महावीर की माता कौन थी? त्रिशाला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सोलंकियों ने। जियो और जीनो दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। बुद्धचरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मौर्य। सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक का उत्तराधिकार कौन था? कुणाल। अशोक का उत्तराधिकार कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त। अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन है? प्राकृत। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? गुप्त काल। गुप्त काल। फहान कहाँ का निवासी था? चीन का। फहान कहाँ का निवासी था? चीन का। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण का कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना युग कौन सी है? गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना युग कौन सी है? गुप्त काल।
हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। किस चीनी यात्री को वर्तमान सांख्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ह्वेन त्सांग। किस चीनी यात्री को वर्तमान सांख्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ह्वेन सांग। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि। विक्रत संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी में। 58 ईस्वी में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं और जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं और जौ। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? श्रवणबेलगोला में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ? 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। किसके शासन के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त। लीलावती के लेखक कौन थे? लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला अरब था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद बरदाई। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? श्रीलंका में। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? श्रीलंका में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। रामचरित्र की रचना किसने की? संध्याकर नंदी। रामचरित्र की रचना किसने की? संध्याकर नंदी। महाभारत का भारत वेनेवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुन देवनार। महाभारत का भारत वेनेवा नाम से तमिलों में किसने अनुवाद किया? पेरुन देवनार। दिल्ली को किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। मोरक्को। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? महमूद गौरी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। लोधी वंश का संस्थापक कौन था?
बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? अमीर खुसरो। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई। कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर। कृष्णदेव राय राजा कहाँ के राजा थे? विजयनगर। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? नानक। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? नानक। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। बीजक का रचयिता कौन थे? कबीर। बीजक का रचयिता कौन थे? कबीर। दासबोध के रचयिता कौन थे? रामदास। दासबोध के रचयिता कौन थे? रामदास। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना। तलवंडी ननकाना। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। वैष्णव जन तो तने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तेग बहादुर। तेज बहादुर। वैष्णव जन तो तने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तेज बहादुर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी।